कि प्रदत्त का मतलब होता है दिया गया फलन fx जो है वो 7x - 3 r पर, r का मतलब होता है कौन संख्या, वास्तविक संख्या, यानी कोई भी वास्तविक संख्या पर ए फलन का होता है निरंतर वर्तमान फलन। बउआ यदि आप किसी चीज को वर्तमान ह्रस्वमान जब अंतराल निकालने के लिए जाओगे है ना, तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना है कि हमारे पास दिखाइए, तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया कौची पर, वो भी बोला गया कौची, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कह दिया यानी आपके पास रियल नंबर कह दिया, और रियल नंबर बोले तो कहां से, -∞ से +∞, यानी यहाँ पर हमें अंतराल गिवन है। तो जब अंतराल गिवन है तो हमें अंतराल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बात बताता हूँ, किसी फंक्शन का वर्तमान या ह्रस्वमान निकालने के लिए सबसे पहले फलन को क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है, ठीक है। और हम उसके बाद आपको लिखाएंगे कि किसी फंक्शन को हम वर्तमान ह्रस्वमान अंतराल कैसे निकालते हैं ये बात, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमें अंतराल नहीं निकालनी है, हमें क्या बोला, सिद्ध करना है कि जो अंतराल है रियल नंबर, वो रियल नंबर पर फंक्शन क्या वर्तमान है। तो किसी भी फंक्शन को वर्तमान ह्रस्वमान निकालने की बात कर, तो एक बात आप कवर कर लो, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल, सबसे पहले फंक्शन को अवकलन किया जाता है, और ये हमारे पास क्या था, अवकलन का अनुप्रयोग के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल को मैंने बताया था कि यदि अवकलन की सहायता से डील किया जाता तो वो हमारे पास क्या कहलाता, अवकलन का अनुप्रयोग। तो ये हमारे पास देख लीजिए क्या दिया हुआ है, हमें पास ये दिया हुआ कितना, 3x - 7x माइनस कितना 3। तो सबसे पहले फंक्शन हमें दिया है fx बराबर 7x - 3। बाबा मैं एक बात आपको यहाँ पर कवर कर देता हूँ ना, कि किसी फंक्शन को हम कैसे निकालें, ये पॉइंट आप कवर कर लेंगे फिर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कहीं पर भी जब आपके पास वर्तमान और ह्रस्वमान फंक्शन जो हल किया जाता है उसको बनाने का नियम है, हल करने का तरीका, सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले दिए गए फलन fx को अवकलन करके f' ज्ञात कर ले। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, जो भी फलन रहेगा उसे सबसे पहले है ना दिए गए फलन fx को अवकलन करके f' ज्ञात कर लेंगे, यानी हमें जो भी फलन दिया रहेगा सबसे पहले उसे क्या करना है, अवकलन। अवकलन करने के बाद दूसरा टॉपिक है ना, फिर क्या करना है, f' बराबर 0, यानी f' के मान को 0 के बराबर करना है ना, को हल करके x का मान निकाल लेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या है, जो भी फंक्शन का डिफरेंशियल आवेगा उस डिफरेंशियल वैल्यू को 0 के बराबर करना है, और 0 के बराबर करके हल करके हमें क्या करना है छोटू, x का मान निकालना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, f' बराबर 0 को हल करके x का मान निकाल लेंगे। तीसरा टॉपिक, हल करेंगे तो पक्का है कि x का कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, है ना। तो अगला क्या है, तीसरा टॉपिक में क्या हो जाएगा, प्राप्त x के मान को संख्या रेखा पर लिखकर अंतराल निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास x का मान, बाय द वे मानते हैं कि x का मान हमारे पास a आ गया और क्या आ गया, b आ गया। तो यदि आप ये हमारे पास इंटरवल -∞ से +∞ a और b को मैंने यहाँ पर क्या किया रखा, तो देखो यदि आप x के मान a और b को रखोगी तो ये वास्तविक संख्या रेखा को के पार्ट में तोड़ेगा, 3 पार्ट में। एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या रेखा पर किसी पॉइंट को रखना, यदि x का मान हमारे पास a को प्राप्त होगा तो वहां पर इंटरवल के को टूटेगा 2 को, लेकिन जब x का मान हमारे पास 2 को प्राप्त होगा तो हमारे पास अंतराल कितना होगा, 3 को। यानी जितना हमारे प्राप्त x का मान होगा उससे एक ज्यादा होगी अंतरालों की संख्या। यहाँ पर हमारे 2 को मान माना कि चलो भाई a और b 2 मान आए हैं, तो हमारे पास यहाँ अंतराल कितना आ गया, 3 को आ गया, है ना। एक हमारे पास अंतराल क्या होगा, -∞ से ये, है ना। एक अंतराल हमारे पास क्या हो गया, a से b, और एक हमारे पास अंतराल क्या हो गया, b से इन्फिनिट। यदि आपके पास x का मान 3 को प्राप्त होता है तो हमारे पास इंटरवल यहाँ पर कितना होता, 4 होता, लेकिन हमने यहाँ पर मात्र 2 को मान दिखाया। तो मैंने क्या लिखा, प्राप्त x के मान को संख्या रेखा पर लिखकर क्या पता कर लेंगे, अंतराल।
और वही अंतराल में से कोई अंतराल आपके पास वर्धमान होगा और वही अंतराल कोई आपके पास ह्रासमान होगा। उस बात को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस अंतराल में एफ डैश एक्स का चिन्ह पता करना पड़ेगा कि उस अंतराल में आखिर एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव आ रहा है कि हमारे पास निगेटिव आ रहा है। तो मैं इस बात को मैं अगला पॉइंट कवर करता हूं, क्या है ना। फिर क्या करना है, चौथा में प्रत्येक अंतराल में बारी से एफ डैश एक्स का चिन्ह पता लगा लेंगे। चिन्ह हमारे पास दो होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक हमारे पास क्या होता है, निगेटिव। तो मैंने क्या बोला, प्रत्येक अंतराल में जितने सारे हमारे पास अंतराल होंगे उन प्रत्येक अंतरालों में बारी बारी से एफ डैश एक्स का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या है जी सुनिए, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, माने यदि जो अंतराल आएंगे, बाय द वे वो हमने अंतराल ले लिया क्या, क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये हमारे पास अंतराल बाय द वे। और यदि वो अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से कुछ हो गया बड़ा, तो वो जो हमारे पास इंटरवल कहलाएंगे वो क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्धमान अंतराल। एक बात कवर कीजिए, बात को हम कवर कर लीजिए। यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव, माने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब यदि उसका मान 0 से बड़ा आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्धमान। और हमने वर्तमान ह्रासमान सिर्फ वर्धमान और निरंतर वर्धमान में थोड़ा सा अंतर बताया। वर्धमान में जब भी अप्लाई होगा तो क्लोज इंटरवल, और निरंतर वर्धमान में जब भी अप्लाई होगा तो ओपन इंटरवल। मैंने यहाँ क्या कर दिया था, क्लोज इंटरवल लगाया, तो ये हमारे पास कैसे अंतराल हो गए, वर्धमान अंतराल होगा। और यदि इसी पार्ट में मैं लेकर आता हूं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मैंने एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, और यदि वो इंटरवल लेकर आया मैंने क्या, ए टू बी। तो यहां पर देख लीजिए, मैंने जो इंटरवल लिया वो हमारे पास क्या आ गए, ओपन आ गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। और यदि यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहने का मतलब कोची में, माइनस में, और यदि हमने क्लोज इंटरवल ले लिया बाय द वे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ह्रासमान अंतराल। ठीक है। और यदि इसी में एफ डैश एक्स लेस देन 0 और इंटरवल यदि मैंने ओपन ले लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान अंतराल। ठीक है। और कुछ ऐसे अंतराल आ गए जिसमें यदि कहने का मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा भी आ गया तथा एफ डैश एक्स का मान 0 से कुछ आ गया, छोटा भी आ गया, तो उस स्थिति में कोई भी इंटरवल रहे वो अंतराल हमारे पास होगा ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। एक बार गुण को फिर से देख लें। हमने क्या बताया, सबसे पहले दिए गए फलन को अवकलन करके एफ डैश एक्स निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर करके किसका मान निकालना, एक्स का मान निकालना है। फिर क्या है, प्राप्त एक्स के मान को संख्या रेखा पर लिखकर अंतराल ज्ञात कर लेंगे, जो भी हमारे पास अंतराल आएगा। फिर प्रत्येक अंतराल का बारी बारी से चिन्ह पता करेंगे, और वही चिन्ह आपको बताएगा क्या हमारे पास वर्धमान है क्या ह्रासमान है। बात क्लियर हो गई। हमारे पास एक एग्जांपल मैंने क्या लिया था, लिया था कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर 7x - 3 जो है ना, वो आर पर एक क्या निरंतर वर्धमान फलन, ये बात हमें दिखाना था। तो बउआ सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को अवकलन करते हैं। क्योंकि फलन हमारे पास एफ एक्स कितना है, इसलिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 7x का अवकलन 7 और 3 का अवकलन कितना, 0, इसलिए एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें अंतराल निकालने का नहीं, यहाँ पर कह रहा सिद्ध कीजिए कौची पर, आर पर। आर बोले तो हमारे पास कौन संख्या, वास्तविक संख्या है ना। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या आप एक्स का मान कुछ ही पुट कर दोगे है ना। तो यहाँ पर कहोगे सर क्या मैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स और 0 करोगे, बाय द वे करोगे 0, तो क्या फायदा, क्या एक्स का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। हमें यहाँ तो एक्स का मान दे दिया, कहाँ का सर, कैसे कर दिए, ये देखो ना चेक कर लो, बोला है आर पर, आर बोले तो रियल नंबर, यानी एक्स का मान एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। अब जब एक्स का मान वास्तविक संख्या पुट करोगे तो उसका चिन्ह पता हो जाएगा, एफ डैश का क्या आएगा। तो एफ डैश एक्स का मान हमारे पास कितना है, 7 है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो चूंकि एक्स समूच आर पर है ना, एक्स समूच आर पर एफ डैश एक्स का चिन्ह पता कीजिए।
तो आप देखोगे एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आया और एक समुच्चय यानी आर के मान 1 2 3 -1 4 -4 कुछ लिख सकोगे, है ना। तो यदि आप एक्स का मान कुछ भी पुट करोगे तो एफ डैश एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि एफ एक्स का जो डिफरेंशियल एफ डैश एक्स है उसमें खाली 7 है, उसमें कोई चर राशि है ही नहीं है। जब इसमें कोई एक्स है ही नहीं तो एफ डैश माइनस वन का भी मान निकालोगे तो 7 ही आएगा और एफ वन का भी मान निकालोगे, एफ डैश वन का मान निकालोगे तो 7 ही आएगा। यदि आप एफ डैश माइनस 100 की बात करोगे तो 7 ही आएगा। क्यों? चूंकि हमारे पास एफ डैश एक्स में तो खाली 7 है ना बउआ, खाली अचर है, इसमें कोई एक्स है नहीं, तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो मैंने क्या देखा, एक समोच्चार पर एफ डैश एक्स का चिन्ह आया, वो एफ डैश एक्स सदैव ग्रेटर देन कौची 0, यानी एफ डैश एक्स का मान सदैव कौची रहेगा, प्लस रहेगा। और जब ये प्लस रहेगा, सदैव प्लस रहेगा, तो हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, निरंतर वर्धमान, है ना। तो आप हमारे पास इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एक समोच्च R पर फलन एफ एक्स क्या है, निरंतर क्या है, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान। और ये हमारे पास क्या होगी, क्लियर हो गया। तो यहां पर हम इस तरह से बना लें। ओके, पॉज द वीडियो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोग के पास ये क्वेश्चन, उसमें क्या है कि एफ एक्स बराबर कितना है 2x³ माइनस कितना है 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन ने दिए गए फलन के निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान अंतराल क्या किए, ज्ञात कीजिए। यानी इस फंक्शन का कहता है कि आप निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान अंतराल को क्या करिए, निकालें। तो आपको इसका नियम मैंने दिखा दिए थे, हाँ ना, ये देख लीजिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप किया करते चल जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगा और हमें कोई जोड़ नहीं पड़ेगा। देखो क्या, सबसे पहले दिए गए फलन एफ एक्स को क्या करेंगे, आप कर्ण करके एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले फलन हमारे पास एफ एक्स क्या है, 2x³ माइनस क्या है 3x² माइनस 36x प्लस क्या 7, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, x³ का डिफरेंशियल कितना होगा 3x², तो 2 इंटू क्या हो गया 3x² माइनस 3x² का डिफरेंशियल 2x और माइनस 36x का कर्ण 1 प्लस 7 का कर्ण 0, यानी हमारे पास एफ डैश एक्स का मान आ गया हुआ 6x² माइनस 6x माइनस कितना आ गया 36, यानी यहाँ पर 6 कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस कितना आ गया 6। तो यहाँ पर हमारे पास गुणनखंड आ गई, तो एफ डैश एक्स आ गया, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर करना है, 0 का बराबर करके हमें किसका मान निकालना, x का। तो जब x का मान निकालना है तो उससे पहले मैं इसे चाहूं तो क्या तोड़ दूं, गुणनखंड, जिससे चिन्ह एफ डैश एक्स का चिन्ह निकालने में हमें क्या होगा, सुविधा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक कर लेंगे, x इंटू क्या होगा x² ये माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, है ना, यानी 6 इंटू एक्स को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3, यानी 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 2, यानी हमारे पास आ गया वो एफ डैश एक्स का वैल्यू है 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स आ गया साफ सुथरा, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि एफ डैश एक्स का मान हमें किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 हो गया और एफ डैश एक्स का मान कितना मैं जा रहा हूँ 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू कितना हुआ x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x का मान यहां से निकल के देगा -2 और यहां से निकल के देगा 3, यानी हमें x का मान k को निकल गया 2 को, हमें x को k को मान निकला हुआ 2 को। जब x के मान 2 को आया तो मैंने क्या बोला था, प्राप्त x के मान को कौन सी रेखा पर दिखाएंगे, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर जब x के मान दिखाएंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, अंतराल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, है ना, चूंकि संख्या रेखा की बात है तो लिख देते हैं कौन सी, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और x का मान हमारे पास कितना आया -2 और एक हमारे पास कितना आ गया 3। तो चेक करिए हमारे पास क्या अंतराल हुआ, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -2 तक ये पहला अंतराल और -2 से 3 तक ये हमारे पास दूसरा अंतराल और 2 से इन्फिनिटी तक ये हमारे पास कितना मतलब तीसरा अंतराल। तो यानी हमारे पास कितने अंतराले पता हो गए, 3 अंतराले पता हो गए। अब ये तीनों अंतरालों को चेक करना है कि कौन सा हमारे पास वर्धमान है और कौन सा हमारे पास क्या ह्रासमान है, इसके लिए मैं यहाँ पर वो साफ कर देता हूँ, ठीक है। इस गुण को आप लोग लिख लेंगे जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, और आप बारी बारी से खाली इसके गुण के अनुसार बनाते चलिए, आप किसी क्वेश्चन में नहीं टर्म होगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लें, तो हमारे पास क्या हो गए अंतराल, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अंतराल। अंतराल हमारे पास क्या हुआ या चेक कीजिए, एक अंतराल आया
माइनस इन्फिनिटी से कितना आया -2, ठीक है। और आपके पास दूसरा अंतराल क्या आया, तो वो आया -2 से कहां तक, 3 तक। और तीसरा अंतराल कितना आ गया, 3 से कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास 3 अंतराल हो गए। फिर हमें क्या करना है, प्रत्येक अंतराल में बाई एफ डैश का चिन्ह निकालना है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, वो लिखते हैं एफ डैश एक्स का चिन्ह, है ना, एफ डैश एक्स का चिन्ह। और एफ डैश एक्स क्या है, 6 इंटू कितना था, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और इसी का हम यहाँ पर क्या पता करने वाले हैं, चिन्ह। क्या इसका चिन्ह पॉजिटिव आ रहा है, क्या हमारे पास चिन्ह क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, फलन एफ एक्स की प्रकृति, यानी प्रकृति बोले तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना, वर्धमान या ह्रासमान। तो पहला अंतराल आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2। तो बाबा आप एक बात देखिए, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और -2 से छोटा, चेक करो माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई एक संख्या है। आप माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई संख्या लीजिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, दुनिया भर की संख्याएं हैं। तो -2 से छोटा क्या होता है, -3, -4, -5, बहुत सारी संख्या होती है। कोई भी संख्या आप एफ डैश एक्स में रख के उसके चिन्ह को पता कीजिए, हाँ। तो ध्यान दोगे, यदि आप इसके बीच में -3 बाजू लेते हो, है ना, तो ये कितना है, -3 रखोगे तो क्या हुआ, x प्लस 2 इंटू कितना, x माइनस 3, ये 6 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप x के मान -2 से छोटा -3 रखते हो बाय द वे, तो यहाँ पर -3 रखोगे तो ये आपके पास रिजल्ट क्या देगा, -1 देगा, यानी निगेटिव वैल्यूबल देगा। चेक करो, -3 रखोगे तो -3 प्लस 2 -1 आएगा, तो चिन्ह हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव। और यहाँ पर -3 रखोगे तो -3 माइनस कितना हो जाएगा, 6, यानी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये भी इंटू है, तो ये माइनस आया, ये भी आया कौन जी, माइनस। तो माइनस गुने माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस। नहीं समझा बात के, नहीं समझा जी। यदि आप -2 से छोटा -3 -4 भी बातें पुट करोगे तो -4 रखोगे तो हमारे पास क्या देगा, -2। तो हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब है, तो -2 यानी बोले तो चिन्ह हमारे पास क्या हो, निगेटिव। और ये -4 -3 -7 ये भी चिन्ह हमारे पास क्या हो, निगेटिव। तो निगेटिव गुने नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव। यानी यहां पर इसका चिन्ह क्या आ गया बाबा, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चिन्ह आ गया मतलब क्या हो, प्लस, यानी प्लस है, इसको लिख सकते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, प्लस में हो गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, निरंतर वर्धमान, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड टर्म क्या है, -2 से 3 तक। तो -2 से कौची बड़ा और 3 से कौची छोटा। तो -2 से बड़ा क्या होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है ना। और 3 से छोटा, तो -2 से बड़ा और 3 से छोटा के बीच में कोई भी संख्या लेंगे तो इन दोनों संख्याओं के बीच में सिंपल से 0 होती है। यदि आप 0 के पुट कर दोगे बाय द वे, 0 रखोगे जो हमारे पास -2 और 3 के बीच में है, इसके बीच में 0 पुट करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो जो 2 आएगा वो कुछ में प्लस, यानी चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव। और ये हमारे पास चिन्ह तो क्या हो, 2 माइनस तो क्या माइनस है, यानी चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव। तो प्लस गुने माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। बताइए, तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, है ना। और तो ये हमारे पास ये नेगेटिव हो गया, तो बोले तो कौन चीज, 0 से ये मान क्या हो गया, छोटा। तो 0 से छोटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट इंटरवल होता है, कहा कि 3 अंतराल निकला था, तीनों अंतरालों को चेक करना पड़ेगा। तो ये अंतराल में क्या है, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से बड़ा बस 4 ले लो ना, 4 3 से बड़ा है ना। तो 4 को पुट करोगे तो 4 2 कितना होगा, छोटा, हमारे खाली चिन्ह से पता है मतलब है। तो 4 2 कितना छोटा, यानी चिन्ह हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। और 4 में से 3 घटे कितना बचेगा, 1, ये भी चिन्ह क्या हो गया, पॉजिटिव। तब पॉजिटिव गुना पॉजिटिव चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। नहीं समझ बात कीजिए, यहां से 3 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, तो 3 से बड़ा कोई मान लीजिए, तो 3 से बड़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आदि मैंने 4 पुट कर दिया तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6, चिन्ह प्लस, ये 4 में 3 घटाएगा कितना, 1, चिन्ह को जी प्लस, तो प्लस उन्हें प्लस चिन्ह क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका भी चिन्ह हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान।
तो यहाँ पर दो इंटरवल हमारे पास निरंतर वर्धमान है और एक इंटरवल हमारे पास क्या निरंतर ह्रासमान है। सवाल उठा कि आप आंसर कैसे लिखोगे ना, तो जो जो इंटरवल हमारे पास वर्धमान है इन दोनों को मिला कर रखेंगे। मिलाने की बात को बोलते हैं क्या, सम्मिलन, और सम्मिलन को हम बोलते हैं क्या, यूनियन। यानी कि इसको हम यूनियन के अंतर्गत लिखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास, इसलिए हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन कितना हुआ 3 से इन्फिनिटी पर फलन fx क्या होगा, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, और हमारे पास जो ये इंटरवल है कितना है, -2 से 3 पर फलन fx हमारे पास क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन का वर्धमान और ह्रासमान अंतराल निकाल लेंगे। देखो आप खाली हमारे ये गुण को जो बनाने का जो तरीका होता है ना, उस रियल गुण को खाली फॉलो कर लो, फिर आप कहीं नहीं फंसोगे, है ना। हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे हमको पूरे विश्वास होगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको लगा दें।